Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. In this I am going to discuss about molecular phylogeny, and if you want me to upload some topics, then please recommend me in the comment box given below. Thank you so much for clicking on the video and stay tuned with me. जब मैं मोलिकुलर फाइलोजेनी की बात करी तो फाइलोजेनी होती है हमारी इवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और मोलिकुलर से यहाँ पे मतलब है कि हम उसके डीएनए सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस को रिलेट करके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उनकी इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं कि वो सेम एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं, डिफरेंट है, होमोलोगस है, एनालोगस है, या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसीलिए हम इसको मोलिकुलर फाइलोजेनी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फाइलोजेनेटिक ट्री को स्टडी करते हैं और हम ये देखेंगे कि ट्री की ब्रांचेस कैसे क्या डिनोट करती हैं, कैसे हम उनको क्रिएट करते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमें उनसे मिलती है। हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है, जब उसको हम समराइज कर देते हैं एक डायग्राम की फॉर्म में या फिर ट्री की फॉर्म में, जब हम उसको समराइज कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट हो गई है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे अनरूटेड और रूटेड ट्री हो गई है। तो ये जो ट्री होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताएंगे ऑर्गेनिजम्स के बीच में, या वो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर मोलिकुलर जो एनालिसिस है वो सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर वो डाइवर्स है, ये इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की हमारी फाइलोजेनेटिक ट्रीज आती हैं, एक होती है अनरूटेड, एक होती है रूटेड। अनरूटेड वो होती हैं जो हमें केवल रिलेशनशिप बताती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है A B C D, ये क्या है, लिंक्ड है, मतलब इनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। बट जो रूटेड ट्रीज होती हैं, यहाँ पे रूट बन रही है, यहाँ पे कोई रूट नहीं बन रही, यहाँ पे रूट बन रही है, तो रूट से वो दिखाती है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कि पहले ए इवोल्व हुआ होगा, फिर बी, फिर सी एंड फिर डी। तो ये शो करती है डाइवर्जेंस को, इवोल्यूशन को। कुछ बेसिक्स की बात करें तो सिंपल है कि भाई ये एक लीनिएज है। तो जो लीनिएज बाइफरकेट होगा, जहाँ से वो डिवाइड होगा, तो वो क्या क्रिएट करेगा, ब्रांच। ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर वो जो ब्रांच की जो टिप होगी, वो टिप क्या देती है हमें, टर्मिनल ब्रांच देती है। और हम बोले तो जिस ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करना चाहते हैं, मान ली मैं डी को स्टडी करना चाहती हूँ, तो ये जो डी है वो टर्मिनल टिप पे प्रेजेंट होगा ब्रांच के। और जो बाइफर्केशन है हर एक लीनियज का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉमन एंसेस्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ C एंड D यहाँ से बाइफर्केट हुए हैं, इट मीन्स दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर, एंड AB2 ऑल्सो हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो यहाँ पे जो ABCD है वो चारों क्या है, लिंक्ड है, क्योंकि चारों का कॉमन एंसेस्टर है। अब जैसे मैंने बोला कि जब हम मोलिकुलर एनालिसिस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम मोलिकुलर एनालिसिस के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो यहाँ पे जो ए ऑर्गेनिज्म है, बी है, सी है, डी है, इसको आइदर वी विल रिप्रेजेंट बाय देयर डीएनए और देयर प्रोटीन सीक्वेंस। तो जो यहाँ पे डिसेंडेंट होंगे एक एंसेस्ट्रल डीएनए के या प्रोटीन सीक्वेंस के, कॉमन जब उनका एंसेस्टर होगा, तो वी विल से देम होमोलोगस। वी आर अवेयर विद द टर्म होमोलोगस। एंड अगर वो डाइवर्स हो रहे हैं, मतलब कि अगर वो एक दूसरे को रिजेंबल तो कर रहे हैं, मान लो ABCD जो हैं वो एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, बट वो इंटायरली डिफरेंट एंसेस्ट्रल सीक्वेंस से आए हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनालोगस। तो जो जब हम फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, वो होमोलोगस सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड होती है, कि वो सेम एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे रूटेड अनरूटेड ट्री में हम देख सकते हैं कि ABCD जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं, तो दे आर होमोलोगस। डिफरेंट मेथड टू कंस्ट्रक्ट ए फाइलोजेनेटिक ट्री, जैसे कि डिस्टेंस बेस्ड मेथड होते हैं, पार्सिमनी है, पार्सिमनी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, मैक्सिमम लाइक्लीहुड और बेसियन इन्फेरेंस मेथड। पर इन सभी मेथड में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे कि हम सीक्वेंस को अलाइन कर रहे हैं, कौन से सीक्वेंस को, या डीएनए सीक्वेंस होगा या प्रोटीन सीक्वेंस होगा, उसको अलाइन करेंगे, उसके थ्रू हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जैसे चिंपैंजीज है, ह्यूमन है, हम ये देखेंगे कि उनके सीक्वेंस कैसे डिफर कर रहे हैं, किस में इन्वर्जन आ रहा है, किस में डुप्लीकेशन हो रहा है, कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। सेकंड, हम सिमिलरिटी देखते हैं दो सीक्वेंस के बीच में,
कि जैसे अल्फ़ा और बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, तो हम उसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस चेक करेंगे दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, या और अगर सिमिलरिटी है तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ ये कॉमन एंसेस्टर से आए, तो हम उनको होमोलोगस बोल देंगे। अदरवाइज वी विल से दैट दे आर एनालोगस बिकॉज दे हैव डिफरेंट सीक्वेंस एंड दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर। एंड फोर्थ वन इज प्लेसिंग द सीक्वेंस एट द टिप ऑफ अ ट्री। टिप ऑफ अ ट्री पे तब प्लेस करते हैं जैसे हमें चिंपैंजीज को ही पर्टिकुलरली स्टडी करना है या फिर ह्यूमन को स्टडी करना है, तो वी विल कंपेयर इट विद अदर ऑर्गेनिजम्स बाय देयर मोलिकुलर एनालिसिस। तो ये स्टेप्स जो हैं ये कॉमन होंगे, आइदर वी आर परफॉर्मिंग डिस्टेंस बेस्ड मेथड, पार्सिमनी, मैक्सिमम लाइकलीहुड, या फिर बेसियन इन्फेरेंस मेथड। यहाँ पे जो ये फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट की गई, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी पे हम सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट किया वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए क्रिएट किया, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यहाँ पे होमिनोइड प्राइमेट्स का है। होमिनोइड प्राइमेट्स आर दूस प्राइमेट्स जो काफ़ी रिलेटेड है होमोसेपियन से, मतलब कि बहुत सारी स्पीसीज हैं जो इवोल्व हुई हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हुई हैं, बट दे हैव सीक्वेंसेस दैट आर रिलेटेड टू होमोसेपियंस और ह्यूमंस, इसलिए इसको होमिनोइड प्राइमेट बोला गया है। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो अबाउट 16,600 बेस पेयर सीक्वेंस कंसिस्ट करता है। वी कांट कंपेयर सच ए ह्यूज डाटा, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हेयर द पार्सिमनी मेथड, जिसकी वजह से हम सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन कर सकें और सिंपल कर सकें अपने डाटा को। तो यहाँ पे क्या किया गया, आउट ऑफ 16,600 बेस पेयर 896 बेस पेयर को यहाँ पे क्या किया गया, क्लोन किया गया, चिंपैंजी से, गोरिल्ला से, ह्यूमन से, ओरिंगटन से और गिबन से। इन पांचों का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वहाँ से 896 बेस पेयर सीक्वेंस को यहाँ पे क्लोन किया गया, और उसके बाद उनको यहाँ पे कंपेयर किया गया टू फाइंड आउट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस डिफरेंस था वो फाइंड आउट हुआ 283 बेस पेयर में आउट ऑफ 896 न्यूक्लियोटाइड पोजीशन। जो न्यूक्लियोटाइड्स थे जो क्लोन किए गए थे उनमें से 283 बेस पेयर में यहाँ पे डिफरेंस मिलता है। तो क्या होता है कि हमने यहाँ पे जो हमारे होमिनोइड प्राइमेट्स हैं उनके लिए फाइलोजेनेटिक ट्री को पार्सिमनी मेथड से क्रिएट किया है। तो इसमें हमने क्या किया है, जो हमारा म्यूटेशनल इवेंट है उसके नंबर को मिनिमाइज़ किया है। फॉर ट्री ए इट इज़ 145, फॉर बी इट इज़ 147 एंड सी फॉर इट इज़ 148। तो क्या है कि जो ए ट्री है, बी एंड सी है, ये हमें क्या शो कर रही है कि जो ह्यूमन है दे आर क्लोजली रिलेटेड टू चिंपैंजीज एज कम्पेयर टू ओरंगुटान्स एंड गिबन्स। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये क्लोजली रिलेटेड है गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज के, यहाँ पे भी वो चिंपैंजीज एंड गोरिल्ला के ज़्यादा रिलेटेड है, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ह्यूमन्स आर मोर रिलेटेड टू गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज एज कम्पेयर टू ओरंगुटान्स एंड गिबन्स। बट यहाँ पे जो पार्सिमनी मेथड है हमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा कि क्या रीज़न है कि ह्यूमन जो है वो चिंपैंजीज के क्लोजली रिलेटेड है। सो दिस इज़ द मेथड जिसके थ्रू हम डिफरेंट ट्री यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मोर देन वन, एंड वी कैन कंपेयर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू फाइंड आउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दैम। बट जो पार्सिमनी है वो हमें रीजन एक्सप्लेन नहीं करेगा, बट एक सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन देगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेट ऑफ मोलिकुलर इवोल्यूशन की, तो जो हमारी जो मोलिकुलर फाइलोजेनी है, जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, वो हमें क्या बताती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रही है डीएनए के बीच में या फिर प्रोटीन सीक्वेंस के बीच में बता रही है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, अब ये जो डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस है ये हमें क्या दे रहे हैं, ब्रांच दे रहे हैं। तो जो ब्रांच पॉइंट एक ट्री की वो एक स्पेसिफिक टाइम डिनोट करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, कि भाई इतने साल का टाइम लग गया था चिंपैंजीज से इवोल्व होने में ह्यूमंस को, या फिर गोरिल्ला से इवोल्व होने में। तो ये जो लाइन है इट्स नॉट ए लाइन ओनली, इट डिनोट द टाइम, इवोल्यूशनरी टाइम। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है ये। इसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या रेट है जिसके थ्रू ये सीक्वेंस इवोल्व हुए हैं, डाइवर्स हुए हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं अल्फा ग्लोबुलिन का, विच इज़ वन ऑफ 2 काइंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड फाउंड इन द प्रोटीन ब्लड हेमोग्लोबिन।
जैसे कि हमें पता है कि जो अल्फा ग्लोबुलिन होता है उसमें कितना होता है 141 अमाइनो एसिड होता है। तो ये जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है ह्यूमंस में, माउस में, चिकन में, न्यूट में, कार्प में, हम इनको सीक्वेंस करके उनके बीच में कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड का डिफरेंस आ रहा है ये कंपेयर करके उनके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। उससे हम रेट निकाल सकते हैं कि क्या मोलिकुलर फाइलोजन मतलब रेट कितने रेट से वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, मतलब वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं ह्यूमन में और माउस में 6 का डिफरेंस आ रहा है, कार्प में और शार्क में 85 अमाइनो एसिड का डिफरेंस आ रहा है अल्फा ग्लोबुलिन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो क्या कर रही है, यहाँ पे हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बता रही है 6 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स की, जैसे ह्यूमन, माउस, चिकन, न्यूट, कार्प एंड शार्क की। यहाँ पे हम क्या डिपिक्ट कर सकते हैं, जो इवोल्यूशनरी लाइन है जिसके थ्रू माउस और ह्यूमन इवोल्व हुए हैं वो डाइवर्ज हुई कितने अबाउट 80 मिलियन ईयर्स एगो, और चिकन है जो है और ह्यूमन है 170 मिलियन ईयर्स एगो, 350 मिलियन ईयर्स एगो ये न्यूट से डाइवर्ज हुई, 400 मिलियन ईयर्स एगो ये कार्प शार्क से ये 440 मिलियन ईयर्स एगो ये हुई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ईरा होगा हमारा, नियर मेसोजोइक या ये डाइवर्स हुई माउस और ह्यूमन जो है वो डाइवर्स हुए या फिर इवोल्व हुए हम कह सकते हैं। और पैलेयोजोइक ईरा के टाइम पे शार्क से ह्यूमंस क्या हो गए, डाइवर्स हो गए, मतलब वहाँ पे उनका इवोल्यूशन हुआ। तो ये हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बता रही है। हम यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं कि हमें यहाँ पे इवोल्यूशनरी रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिलेटेडनेस, होमोलोगस या एनालोगस ऑर्गेनिजम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं सीक्वेंस का, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं कितने मिलियन ईयर्स एगो या कौन से ईरा में वो यहाँ पे डाइवर्स हुए। यहाँ पे जो ट्री कंस्ट्रक्ट की गई है वो फॉसिल रिकॉर्ड के थ्रू की गई है, और ये यहाँ पे जो टेबल है वो शो कर रही है कि वहाँ पे माइनर डिफरेंस है। अगर मैं ह्यूमन और माउस को देखूँ, यहाँ पे 16 आएगा, ये डाटा थोड़ा सही से यहाँ पे फेड नहीं हो रखा। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन और माउस के बीच में कितना डिफरेंस है, 16 अमाइनो एसिड का डिफरेंस है अल्फा ग्लोबिन चेन में। अमाइनो एसिड की अल्फा ग्लोबिन चेन 141 अमाइनो एसिड कंसिस्ट करती है, तो माउस का और ह्यूमन का जो अल्फा ग्लोबिन है वो 16 अमाइनो एसिड से डिफर करता है। तो ये माइनर डिफरेंस है, और सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, ह्यूमन में और शार्क में है। सॉरी, ये है कार्प का और शार्क का, पर ह्यूमन और शार्क में 79 है। तो यहाँ पे ह्यूमन और माउस में देखें तो हमारा क्या है, जो इवोल्यूशनरी टाइम है वो शॉर्ट है। जैसे हम इवोल्यूशनरी टाइम इस टेबल से देख सकते हैं वो 80 मिलियन ईयर्स एगो है, बट ह्यूमन का और शार्क का देखें तो वो इवोल्यूशनरी टाइम ज़्यादा है, 440 मिलियन ईयर्स एगो है। तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, इवोल्यूशनरी रेट निकाल सकते हैं। कैसे, जब हम इवोल्यूशनरी रेट निकाल रहे हैं कि क्या रेट है मोलिकुलर इवोल्यूशन का दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज निकालना होता है। जो अमाइनो एसिड चेंज आया है तब से जब दो लीनिएज स्प्लिट हुए हैं, ये यहाँ पे एक लीनिएज है, ये स्प्लिट हुआ, ह्यूमन में ह्यूमन इवोल्व हो गए, ह्यूमन बन गए और माउस बन गए। तो यहाँ पे लीनिएज जब जहाँ से लीनिएज सेपरेट होता है या स्प्लिट होता है, ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, वहाँ से कितने अमाइनो एसिड चेंज आ रहा है। तो अगर एवरेज अमाइनो एसिड चेंज निकालेंगे हम यहाँ पे किसका, ह्यूमन और माउस का, तो 16 है कि 16 आ रहा है। आउट ऑफ 144 अमाइनो एसिड्स में से 16 अमाइनो एसिड डिफर कर रहे हैं माउस और किसके बीच में, ह्यूमन के बीच में। तो अगर यहाँ पे मैं प्रोपोर्शन निकालूं, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइट इन अल्फा अमाइनो एसिड ऑफ दीज टू स्पीसीज, तो वो कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाय 144, क्योंकि टोटल अमाइनो एसिड सीक्वेंस कितने होते हैं अल्फा ग्लोबुलिन में, कितने होते हैं 141 होते हैं। तो ये आ जाता है 0.11 और 0.12 आ जाता है, के आसपास आता है एवरेज नंबर ऑफ डिफरेंस पर अमाइनो एसिड साइड। ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ डिफरेंस किसमें, अमाइनो एसिड में, पर अमाइनो एसिड साइड कितना डिफरेंस आ रहा है वो है ये, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, लाइक ह्यूमन की और कार्प की बात करूँ, तो ये 68 है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 68 है आउट ऑफ 144 अमाइनो एसिड। तो अगर मैं प्रोपोर्शन निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 68 डिवाइडेड बाय 144 अमाइनो एसिड, दैट इज 0.48। हाफ द साइट हैव चेंज्ड ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द लीनिएज। कौन सा लीनिएज जब सेपरेट होता है, जब
यहाँ पे कार्प का और माउस का जब सेपरेट होता है लीनिएज, तब हाफ अमाइनो एसिड्स चेंज हो जाते हैं अल्फा ग्लोबुलिन में, जिसकी वजह से दो टोटली डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पे अराइज होती हैं। कुछ साइड में मल्टीपल चेंजेस भी आते हैं। तो यहाँ पे ईच वैल्यू जो है वो एस्टिमेट करती है एवरेज नंबर ऑफ चेंजेस दैट हैव ओक्योर्ड पर अमाइनो एसिड साइड। ये पर अमाइनो एसिड साइड बता रही है कि 141 जो अमाइनो एसिड है उनमें हर एक अमाइनो एसिड में कितना चेंज आ रहा है उस टाइम से, जिस टाइम से ये लीनिएज सेपरेट हुए। अगर मैं ह्यूमन और शार्क का निकालूंगी तो यहाँ से कितना चेंज आ रहा है पर अमाइनो एसिड। अगर मैं यहाँ से निकाल रही हूँ कार्प के बीच में तो यहाँ से कितना चेंज आ रहा है। चिकन में और ह्यूमन में निकाल रही हूँ तो यहाँ पे जब लीनिएज सेपरेट हुआ उसके बाद से कितना पर अमाइनो एसिड चेंज आ रहा है वो ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन और कार्प की बात करूँ तो ये टोटल हमारा एवरेज नंबर ऑफ चेंजेस कितने आते हैं, 0.66 यहाँ पे आते हैं, विच इज 1.4 टाइम्स द ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड कार्ब अल्फा अमाइनो एसिड। तो हम यहाँ पे हम इवोल्यूशनरी रेट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया, हमारे पास टाइम है कि शार्क और ह्यूमन 440 मिलियन ईयर्स एगो सेपरेट हुए, माउस और ह्यूमन जो है वो 80 मिलियन ईयर्स एगो सेपरेट हुए, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है जो डिफर कर रहे हैं, जिससे हमने यहाँ पे निकाला कि 80 मिलियन ईयर्स एगो के बाद हम ह्यूमन और माउस में पर अमाइनो एसिड चेंज कितना आ रहा है, 0.12। ये सब हमें पता चल गया। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इवोल्यूशनरी रेट। ये जो रेट है वो क्या है, एवरेज नंबर ऑफ चेंज है पर अमाइनो एसिड साइट, उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब देखो मैंने बोला कि माउस और ह्यूमन के बीच में 16 अमाइनो एसिड का डिफरेंस आ रहा था, उसको मैंने किससे डिनोट किया, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से, जिससे मेरा क्या आ गया 0.12 पर अमाइनो एसिड चेंज आ गया इस लीनेज के बाद से। ठीक है, अब मैं ये जो मेरा 0.12 है ये तो मेरा है कि एवरेज नंबर ऑफ चेंजेस किसमें, अमाइनो एसिड में, आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ दिस लीनेज। ठीक है, उसके बाद जो मेरा टाइम है वो कितने ईयर्स एगो सेपरेट हुआ था वो लीनेज, 80 मिलियन ईयर्स एगो। तो मैं इसको 80 से जब डिवाइड कर दूंगी तो मेरी वैल्यू आएगी 0.74 इंटू 10⁻⁻9 अमाइनो एसिड। तो इतना डिफरेंस है, इतना रेट है किसका, इवोल्यूशन, मोलिकुलर इवोल्यूशन का इतना रेट है माउस और ह्यूमन के अल्फा ग्लोबिन की जब अगर हम बात करें तो उस केस में। और इस मेथड को पॉइजन कोरेक्टेड मेथड बोला जाता है, जब हम पर अमाइनो एसिड चेंज को डिवाइड करते हैं टाइम के साथ तो हमारा यहाँ पे मोलिकुलर इवोल्यूशनरी रेट निकल के आता है। होप यू गेट इट। सबसे पहले हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दो सीक्वेंस से कि कितना अमाइनो एसिड चेंज आ रहा है, फिर जितना अमाइनो एसिड चेंज आ रहा है उसको हम टोटल से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे 16 को मैंने टोटल से डिवाइड किया। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे मेरी वैल्यू आई है 0.11 और 0.12। ठीक है, तो 0.12 मेरा क्या है, एवरेज नंबर ऑफ चेंजेस। बट ये कहाँ से है, ये वहाँ से है जहाँ से मेरा लीनिएज स्प्लिट हुआ था। अब स्प्लिट हुआ था 80 मिलियन ईयर्स अगो, तो 0.12 को जब मैं 80 मिलियन से डिवाइड करूँगी तो मेरी वैल्यू आ जाती है 0.74 इंटू 10⁻⁻9। तो ये हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, ये हमें इवोल्यूशनरी रेट दे रहा है। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि कितना इवोल्यूशनरी रेट है अल्फा ग्लोबिन का ह्यूमन और माउस लीनिएज में। Thank you so much for watching my video. If you like it, then please thumbs up and subscribe to my channel and comment if you have any query and suggest the topic you want me to upload in my upcoming session. Thank you so much again.